सावन मास के अंतिम सोमवार पर संस्कारधानी पूरी तरह शिवमय नजर आई। शहर के प्रमुख शिवालयों गौरीघाट, पचमटा मंदिर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर और नर्मदा तट हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किए गए। अंतिम सोमवार होने के कारण शहर के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अनुष्ठान आयोजित किए गए। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, हस्तौ वृक्षाय ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रः सर्वस्तांगतोऽपिवा यः श्री पुंडरीकाक्ष शवाभ्यन्तरासते आत्मानं पुंडरीकाक्षः पुनातो। मंदिर ढूंढ के आई कहीं न मिले भगवान, मंदिर ढूंढ के आई कहीं न मिले भगवान। मंदिर में धूप जला करके भगवान को बुझा करके दिया और धूप अगरबत्ती बाहर लगाए। भगवान का दर्शन करके जो चाहते हुए आप लोग बाहर निकलते जाए ताकि दूसरे भक्तों को भी मौका मिले। आपके जैसे भक्त दूसरी भी लाइन में खड़े हुए हैं, उनको भी जल्दी भगवान का दर्शन प्राप्त हो। सानंद मानंद बने वसंतम, आनंद कंदम हत पापम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सच्चित आनंद के दाता परमात्मा भगवान सदाशिव हम सब पर कृपा करें। इसके लिए हमारे पुरातन संस्कृति में श्रावण का महीना बनाया गया। हमारे विद्वानों ने श्रावण के महीने में
श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण करना, कीर्तन करना यह यशदायक है। इस समय पर परमात्मा की भक्ति का एक सुलभ अवसर श्रावण के रूप में आता है। इस अवसर पर आकर हम आर्थियों मूर्ति, रुद्री निर्माण, पाषाण मूर्ति, मक्खन के भगवान शिव, भगवान घी के शिव, अन्य पदार्थों से परमात्मा के अनेक रूप के विग्रह तैयार करते बनाते हैं। कर्म और धर्म को बराबर करते हैं। शरीर के पूर्ण अंग का समर्पण भाव भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। इस समर्पण में हमारा रोम रोम क्षण प्रति क्षण परमात्मा के सन्निहित होता है। उसकी निकटता में हम लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जीवन यशस्वी बनता है। इसी श्रृंखला में संकट मोचन हनुमान मंदिर गौतमगंज गढ़ा मंदिर में मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष रुद्र निर्माण का कार्यक्रम आयोजित है, जो 27 दिन होता है। हम 27 दिनों में 27 नक्षत्रों का पूजन करते हैं। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र 27 नक्षत्रों पर आधारित है। उन्हीं 27 नक्षत्रों में जीवन में आने वाले समस्त अमंगलों का शमन हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, भगवान की असीम कृपा हम सब भक्तजनों पर बनी रहे, इसके लिए निरंतर हम इस माह का उपयोग करते हैं। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार और अंतिम सोमवार है, इसलिए भक्ति भाव पर आधारित ये निरंतर जो कार्यक्रम पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का हो रहा है, निरंतर जारी है। वैसे भी देव सैनिक एकादशी के बाद सारे देव जब सो जाते हैं, भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो अब सृष्टि के संचालन का पूरा चार्ज जिम्मा भगवान भोलेनाथ के ऊपर रहता है और उन्हें दे जाते हैं। तो सृष्टि का संचालन इस माह में पूरा का पूरा भगवान शिव के पास रहता है और वो नियमित और अच्छे तरीके से उस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और जन समाज को सबको सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षित करने का कार्यभार भी जो इंचार्ज होता है उसके पास ठीक वैसा ही रहता है जैसा मूल भगवान के पास रहता है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना सारी प्रजा मिलजुल कर करती है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में जो भक्ति भाव उत्पन्न होता है महिलाओं का, सभी लोगों का, वो एक सराहनीय कदम है। संकट मोचन हनुमान मंदिर और माँ नर्मदा भागवत सेवा समिति के तत्वाधान में ये विगत कई वर्षों से करके 24 सालों से निरंतर होता रहा है और उत्साह पूरा होता है, अच्छी तरह होता है। हम यही कामना करते हैं। आज नहीं, समापन होगा परसों बुधवार को, कल भी अभिषेक होगा, परसों अभिषेक होगा, परसों भंडारा होगा। आज चूँकि अंतिम सोमवार है तो इस सोमवार में सभी सोमवार की अपेक्षा अधिक भीड़ है और अच्छी योजना है और सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप लोगों पर भी बनी रहे, ये हमारी कामना। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। मेरा नाम आनंद गुप्ता एडवोकेट। जय भोलेनाथ। आज आखिरी सोमवार है, मतलब 23 वर्षों से यहाँ पे अभिषेक हर साल होता है सावन के महीने में। अब ये आखिरी सोमवार और साथ में एकादशी भी, मतलब आज बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग आते हैं, पूरी थाली वाली सजा के, सब पूजा की पूरी सामग्री गुरुजी खुद व्यवस्था बनाते हैं, जिनसे जैसा बनता है वो भी अपना लेके आते हैं और यहाँ पे अभिषेक करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं ईश्वर की कृपा से। हमारा नाम सीमा गुप्ता है। स्थिति पर यह गौतम जी का मंदिर, यहाँ हर वर्ष के हर साल सावन के महीने में शंकर जी का अभिषेक, रुद्री अभिषेक होता है। ये 23 साल से लगातार कार्यक्रम होता रहा है और इसमें गुरुजी का पूरा सहयोग रहता है एवं पूजा सामग्री और सभी का सहयोग इसमें रहता है। गुरुजी का इसी तरह हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। भगवती अषाढ़। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से कांवड़ यात्राएं भी निकाली गईं। कांवड़ियों के जत्थे भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए निर्धारित मार्गों से आगे बढ़े। यात्राओं को लेकर
पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। मिलोनीगंज चौराहे के समीप उस समय स्थिति कुछ देर के लिए बदल गई, जब एक कांवड़ यात्रा ने निर्धारित मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने यात्रा को रोककर आयोजकों और कांवड़ियों को पूर्व निर्धारित पारंपरिक मार्ग से ही यात्रा निकालने की हिदायत दी। अधिकारियों ने समझाइश देकर व्यवस्था को नियंत्रित किया और यात्रा को निर्धारित मार्ग पर रवाना किया। मौके पर कोतवाली सीएसपी अखिलेश गौर सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरे शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी। मंदिरों और कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा तथा यातायात को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। अंतिम सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और निकली कांवड़ यात्राओं के चलते शहर में दिन भर धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। आस्था और उत्साह के बीच प्रशासन की निगरानी से व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया गया। जो परंपरागत रूट है या जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं कांवड़ यात्रा, उन मार्गों पर सभी को अनुमति दी गई है। उन मार्गों से हटकर या परंपरा से हटकर यदि कोई कर रहा है तो उसे समझाइश दी जा रही है ताकि शहर का शांति व्यवस्था बनी रहे। कांवड़ यात्रा रोकने के संदर्भ नहीं, किसी प्रकार की कोई कांवड़ यात्रा नहीं रोकी गई है। आज चूंकि मिलोनीगंज से आज सावन का अंतिम सोमवार है, आज बड़ी मात्रा में छोटी छोटी कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, जिनको पूर्व निर्धारित रूट के आधार पर सबको अपने अपने रूटों पर भेजा जा रहा है। कहीं कोई रूट बदलना चाह रहा था तो उन लोगों को समझाया गया जो अपने पारंपरिक रूट से होते हुए विधिवत कांवड़ यात्राएं चल रही है। एहतियातन पुलिस बल और राजस्व के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। कोई विवाद भी सामने आ रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। एक कांवड़ यात्रा बूढ़ी खैरमाई जाने के लिए लगी थी, तो उस संबंध में उनको समझाइश दी गई, जो उसके बाद वो मान के अपने अपने स्थानों की तरफ चले गए।